ऊपर अमीर का मेहमान, नीचे गरीब का मेहमान। कहानी को भावनाओं और उत्साह के साथ प्रस्तुत करना इस प्रकार हो सकता है। कहानी एक बार की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रघुनाथ था। वह अपने बड़े और शानदार घर में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान, गोपाल, भी रहता था। गोपाल का छोटा सा मिट्टी का घर था, लेकिन वह बहुत दयालु और मेहनती व्यक्ति था। एक दिन भगवान ने इंसानों की जीवन शैली देखने का निश्चय किया। उन्होंने दो पक्षियों का रूप धारण किया और धरती पर आए। उन्होंने सोचा, चलो दिन अमीर और गरीब दोनों के घर मेहमान बनते हैं और देखते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। पहला दिन भगवान पक्षी बनकर रघुनाथ के बड़े और आलीशान घर पहुंचे। जैसे ही रघुनाथ ने उन्हें देखा, उसने सोचा, ये पक्षी मेरे घर को गंदा कर देंगे। उसने तुरंत नौकरों को बुलाकर कहा, इन्हें भगाओ यहां से। मैं अपने घर को गंदा नहीं होने दूंगा। बेचारे पक्षियों को नौकरों ने डरा धमकाकर घर से बाहर भगा दिया। भगवान ने यह देखकर मन ही मन सोचा, कितना कठोर हृदय है इस व्यक्ति का, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास दया की जगह भी नहीं। दूसरा दिन अगले दिन भगवान पक्षी बनकर गोपाल के छोटे से घर पहुंचे। गोपाल ने जैसे ही पक्षियों को देखा, वह मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे प्यारे मेहमान, मेरे घर में आपका स्वागत है। उसने तुरंत उनके लिए अपने घर के एक कोने में पानी और कुछ अनाज रख दिया। उसने कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वह तुम्हारा है। पक्षी पूरे दिन गोपाल के घर में रहे। उन्होंने देखा कि गोपाल खुद कम खाता था, लेकिन उनके लिए हमेशा दया और प्रेम से भरा रहता था। कहानी का अंत शाम को भगवान ने अपने असली रूप में प्रकट होकर गोपाल से कहा, तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास धन भले ही कम है, लेकिन तुम सच्चे मायनों में अमीर हो। भगवान के आशीर्वाद से गोपाल के खेतों में ऐसी फसल हुई जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दूसरी ओर रघुनाथ अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे अपना धन और सम्मान दोनों खो बैठा। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली अमीरी दिल की होती है, धन की नहीं। दया, प्रेम और सहानुभूति ही इंसान को महान बनाते हैं।